So it's been a while. I guess 1 or 2 months हो चुके हैं. तो कुछ प्लान्स हैं जिस पे मैं काम कर रहा था अभी थोड़े टाइम तक. पहले तो जल्दी से बात कर लेते स्टूडियो टेस्ट की, बिकॉज पास में ही है. स्टूडियो टेस्ट के अंदर कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई है, और मोस्टली हमारे डिस्कशन में बात हुई थी कि किस तरह से सेंसरी क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरह से मटेरियल हैंडलिंग को डील करना है, कैसे पोस्टर डिज़ाइन को डील करना है, और प्रोसेस कैसे बतानी है. तो जल्दी से मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ. प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है. प्रोसेस इन शॉर्ट तुम्हारी जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाथ फॉलो करते हो, एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हो, उसे प्रोसेस कहते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे फादर के साथ तुम काम कर रहे हो, उन्होंने तुमसे कहा कि गो ब्रिंग दिस पर्टिकुलर टूल. चेन ख़राब हो गई है, या फिर बाइक का फ़िल्टर काम नहीं कर रहा है. तो बट फ़िल्टर काम क्यों नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए फ़िल्टर को ओपन किया. अब उसको आगे देखने के लिए तब भी समझ नहीं आया, फिर उन्होंने उसको क्लीन किया. क्लीन करने के बाद में पता चला कि वहाँ पे थोड़े से माइन्यूट पार्टिकल्स थे जिसको जो फ़िल्टर नहीं कर पा रहे थे एयर को. आई मीन सॉलिड पार्टिकल्स थे. तो मतलब एक प्रॉब्लम पता लगी. तो टूल्स के बाद में कार्बोरेटर को खोलना, एयर फिल्टर को खोलना, एंड देन उसके बाद में यू नो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ढूंढना, ये पूरी जो A to Z तक की जर्नी है, ये प्रोसेस है तुम्हारी. हर चीज़ की यही मतलब सेम प्रोसेस होती है. दूसरा, स्टोरी बोर्डिंग. स्टोरी बोर्डिंग में एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास में क्वेश्चन आया कि मैगी मैगी बनाने के स्टेप्स बताओ. तो ज़्यादा हमें ओवरडू नहीं करना है, बहुत सिंपल रखना है इसके अंदर. पॉसिबल हो सके तो फिर पर्सपेक्टिव ड्राइंग से दूर रहो, और डूडलिंग करो या 2D ड्राइंग करो. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब तुम प्रोसेस बता रहे हो, तब 2D ड्राइंग सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती. और पहले सबसे मेन स्केच बनाने से पहले मेन 4-5 जो बॉक्सेस होंगे स्केच के, उन्हें बनाने से पहले थंबनेल स्केचिंग करो. थंबनेल स्केचिंग 1 या 2 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए. थंबनेल स्केचिंग बिकॉज आइडिया डेवलप करने में हेल्प मिलती है. और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे तुम लोग बाहर जाते हो तो ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ें, शॉप्स कैसी दिखती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बाहर टपरी वाला है वो कैसी टपरीज होती हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. तो अगर उन्होंने तुमसे बोला कि टपरी का फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, तो कैसे तुम्हारा फ्रंट व्यू डिफरेंट होगा और लोगों से. सबसे पहला तो मतलब ये पर्सनल है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ भी सी डिज़ाइन में कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है, बट इट्स जस्ट माई एडवाइस, इट वर्क फॉर मी. तो सबसे पहले जो तुम्हारी पिक्चर होगी 2D ड्राइंग होगी, उस पे वो डेड नहीं होनी चाहिए. मतलब वो लगना चाहिए कि इमेज ज़िंदा है. अब वो कैसे होगा. अब मैंने तुमसे पूछा कि शॉप का जो फ्रंट व्यू है वो स्केच करो. हम क्या करेंगे कि शॉपकीपर बना देंगे, और कुछ सामान रख देंगे. बट अगर एक्चुअल में देखें एक शॉप को, उसके सामने रोड भी हो सकती है, क्या पता वहाँ पे व्हीकल्स पास कर रहे हों, या फिर कस्टमर्स खड़े हों. शॉपकीपर सिर्फ बैठा ना हो, वो कुछ दे रहा हो कस्टमर को निकाल के. कस्टमर वहाँ पे वेट कर रहा है, दूसरा कस्टमर उसका वेट कर रहा है कि हाँ कब ये ख़रीदेगा. मे बी शाम का टाइम है तो शैडो थोड़ी सी लॉन्ग है, और हवा चल रही है तो पत्ते थोड़े गिरे हुए हैं, थोड़ा कचरा है, बगल में डस्टबिन रखा हुआ है. तो इस तरह से तुम्हें ज़िंदा करना पड़ेगा एलिमेंट्स ऐड करके स्केचेस को, ऐसे स्केचेस को. एक और है, इसमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है. प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या करना, हर दिन एक प्रॉब्लम उठानी है. जैसे मोबाइल स्टैंड बनाना अपने लिए तुम्हें, या फिर या फिर ग्रिप बनानी है मोटरसाइकिल के लिए, सो दैट वाइब्रेशन ज़्यादा फील ना हो.
तो प्रॉब्लम क्या है, मोटरसाइकिल के हैंडल्स में मोस्टली की वाइब्रेशन बहुत फील होती है, तो तुम क्या बनाओगे? तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो इसके 3-4 सॉल्यूशंस निकाल के उसको जल्दी से थंबनेल स्केचेस बना लो। ये प्रोसेस होनी चाहिए 1 से 2 मिनट्स की, यानी कि वो आइडियाज़ आए, 3-4 आइडियाज़ आए, उनका थंबनेल स्केच बनाया, और जो फाइनल वाला आइडिया है उसको उठा के मेन स्केच बना लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले। हर दिन एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के अंदर में बिहेवियर को समझो। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ इस चीज़ पे कि बिहेवियर को समझो। हर मटेरियल का अलग अलग बिहेवियर होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पता नहीं चलेगा, और एग्ज़ाम में तुम पैनिक मारना स्टार्ट कर दोगे। एक और चीज़ है, वह मैं डिस्कस करूँगा बाद में। तो मटेरियल को समझो। स्टेशनरी शॉप्स पे जाओ, वहाँ जाके जो भी मटेरियल तुम ढूंढ सकते हो, थर्माकोल, फेविकोल, बैम्बू स्टिक्स या नॉर्मल स्टिक्स, क्राफ्ट के जो भी मटेरियल है, पेपर वगैरह, सबको लाओ और कुछ ना कुछ बनाते रहो। इससे तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिस होती रहेगी प्रोडक्ट्स बनाने की। एक बहुत ही सही एग्जांपल मेरे माइंड में आया है, मतलब आई हैव बीन डिस्कसिंग इट विद पीपल। तो वो क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम थर्माकोल को स्टिक कर रहे हो तो फेविकोल की कितनी लेयर लगानी है। अगर उसमें तुमने 3 से 4 लेयर लगा दी तो वो स्टिक होने में बहुत टाइम लगेगा। फेविकोल की एक बहुत थिन लेयर जाती है, और ये उसी को पता होगा जो प्रैक्टिस करेगा। इसी तरह से हर मटेरियल का अपना बिहेवियर होता है, और उस बिहेवियर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लाइव सेशन नहीं है, क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं मुझसे, तो जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। अब मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ टॉपमेट का, बिकॉज कॉल्स काफ़ी आ रही हैं मुझे और नहीं निकाल पाता मैं टाइम, राइट। मुझे टाइम देना पड़ता है, मैं हेजिटेट करने लग जाता हूँ। तो 1-on-1 सेशन बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाते हैं मेरे लिए। वीडियोस बनाना ड्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि 1-2 महीने में मैं कर सकता हूँ। बट कई कॉल्स मुझे ऐसी आती हैं जिसमें लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की होती अपनी साइड से कि उन्हें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, और मुझे कॉल करके फिर मुझे सारा उन्हें गाइड करना पड़ता है। इस चक्कर में मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और तुम लोगों से बात करने के बाद में यू नो मैं 3-4 महीने आई गेस इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था, बिकॉज आई वॉज राइटिंग अ बुक। तो ये पार्ट 1 है, जो स्केचिंग का पार्ट है। जो भी बिगनर स्केचिंग करने वाले लोग हैं, जो भी बिगनिंग में है, स्टेज में, जिनका पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन सब कुछ सही है, उनके लिए यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वांट टू पे फॉर इट, इट्स ओके। बट जिनका नहीं है, वो जाके इस बुक से गो थ्रू हो। Let me know the cost, because it took me really long time to write it. I had to literally sit down and keep on writing, and somehow I did finish it in 3 months, and it's there on the platform. So I have launched a new platform to save my time. I will be putting videos on YouTube, and it's going to be very generic, but on that platform you can come and have a one-on-one discussion with me. You can talk to me. If you can book a session, you can book a slot. If you want to buy my book, you can go to that platform and buy it. So it's on my profile, Topmate Vobs. You can click the profile link and you can go directly over there. It's live right now, and it will save my time, it will save your time, it will give you direction, uh, what questions should you prepare. And if you have any doubt, there is one section which is completely free. You can write me a message, what doubt are you having. I will send you a list of questions you should do your research on, and then you can come back and book a session with me. But here on YouTube I will be guiding other people. Why did I come up with this platform? Because I have been getting so many calls and I have limited time, and I want people to be prepared, and I cannot give my 2-3 hours every day. It's very difficult for me, you understand, right? Because I have a job, I have other things to do.
and I have been doing some other courses as well. So time is very important at this moment. Like I sometimes I can't even sleep. So this is how we can communicate now. There's a platform. You do not need to go and find my number or ask for my Gmail ID and keep dropping messages. This is going to be on platform now, and I will link it to Instagram as well. My YouTube, I will link it to my Instagram, so you can go over there. I will start putting information on my Instagram as well, short tips and tricks. So yeah, comment down what else you want to know. I will make a video because two-door test is pretty close, and it's not a live session, so very difficult for me to come up with ideas. Okay, bye. All the best.